साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों 40 सेकंड में क्या हो सकता है, जरा सोचिए। सवाल के तो कई जवाब हो सकते हैं इस सवाल के, लेकिन अगर मैं आपको ये कहूं कि 40 सेकंड में राहुल गांधी की पूरी सियासत तबाह हो गई, तो क्या आप यकीन मानेंगे? आज यही कहानी मैं आपको दिखाने जा रहा हूं दोस्तों। सिर्फ 40 सेकंड का वीडियो है ये, ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं है, और उसको भी मैंने थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड किया तो और छोटा हो गया। लेकिन इस वीडियो को देखकर आपको समझ में आएगा कि जो काम राहुल गांधी दूसरों के लिए करते थे, भारतीय जनता पार्टी के लिए, प्रधानमंत्री मोदी के लिए करना चाहते थे, वही काम जब दूसरे ने राहुल गांधी के लिए किया तो उनकी पूरी सियासी हस्ती मिट गई। यही सच है दोस्तों। सभी के सामने सार्वजनिक रूप से बेइज्जत होना किसको कहते हैं, आज मैं आपको वो 40 सेकंड का वीडियो दिखाना चाहता हूं, और तब आप कहेंगे कि ये बात है छठी का दूध याद दिलाना। ऐसे ही नहीं कहते दोस्तों कि अगर आप गलत काम करते हैं ना, तो कभी ना कभी आपको उसका फल भोगना ही पड़ता है। और एक मेरे ख्याल से मशहूर डायलॉग है दोस्तों राजकुमार का, कि जिसके घर शीशे के होते हैं वो दूसरे के घरों में पत्थर नहीं फेंकते। राहुल गांधी दरअसल वही करते हैं दोस्तों। तो आज की कहानी में कुछ बड़ा ही दिलचस्प वीडियो दोस्तों, सिर्फ 40 सेकंड का जो मैं आपको बता रहा हूं, अभी मैं आपको दिखाता हूं, और आप भी कहेंगे कि राहुल गांधी जी, आप जो काम करते हैं जरा ये ध्यान में रखकर कीजिएगा कि दूसरा अगर वही काम आपके लिए करेगा तो आपका कितना सम्मान बचा रह जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। मैं निवेदन करता हूं दोस्तों कि जरूर आप कमेंट के साथ अपनी बात रखिएगा, क्योंकि राहुल गांधी और उनकी पार्टी ने जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी को लेकर, उनकी मां को लेकर अपमानजनक बातें कही हैं, मैं तो ये भी देख रहा हूं दोस्तों कि लोगों का गुस्सा उनके प्रति लगातार बढ़ता जा रहा है। आज इसी को डिकोड करने जा रहा हूं दोस्तों, और इसीलिए आपके कमेंट की प्रतीक्षा है। और साथ ही HB मेलोडी पर दोस्तों देखिए, सोमवार को प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन को लेकर एक नया गीत दोस्तों वो अपलोड करूंगा। तब तक आप बिहार चुनाव को लेकर जो गीत हमने तैयार किया है वो आनंद लीजिए। ये तो अभी 1-2 महीना अभी चलेगा दोस्तों। आइए शुरू करते हैं। मगर उस 40 सेकंड के वीडियो को दिखाने से पहले दोस्तों सिर्फ 2 तस्वीर दिखाने का मन है, और आज की ही है। पहली तस्वीर प्रधानमंत्री मोदी की, देख लीजिए। ये जानते हैं कहाँ की तस्वीर है? मणिपुर की है। राहुल गांधी लगातार कहते हैं ना, मोदी जी मणिपुर कब जाएंगे, नहीं जाते हैं, ये वो पूरे देश में, बल्कि मैं तो कहूँ कि लोगों को पता भी नहीं होगा। लोगों को लगता होगा मोदी जी मणिपुर नहीं जाते हैं। इतना लड़ाई झगड़ा करवा लिया, और आज जब प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे दोस्तों, मणिपुर में क्या हुआ ये तो आपने देख लिया होगा। मैं आपको सिर्फ एक तथ्य रख देता हूं, आप हैरान हो जाएंगे। जो राहुल गांधी प्रधानमंत्री मोदी पर यह आरोप लगाते हैं कि वो मणिपुर नहीं जाते, आप जानते हैं 2004 से 2014 के बीच इनके प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह सिर्फ 3 बार गए, 2004, 2006 और 2011 में। और प्रधानमंत्री मोदी ये छठी यात्रा है। मैं सिर्फ एक तस्वीर से ही अपनी बात रख रहा हूं दोस्तों। आप जानते हैं प्रधानमंत्री मोदी 11 साल में 2014, 2017, 2018, 2019, 2022, 2025 छठी यात्रा है। आप सोचिए, और राहुल गांधी कहते हैं कि ये जाते नहीं। और बाकी मंत्रियों की तो बात ही छोड़ दीजिए, जो गृह मंत्री हैं, रक्षा मंत्री हो, तो कितनी बार गए। इनके समय तो कोई जाता भी नहीं था। और वहां पर बहुत सारी परियोजनाओं को दोस्तों उन्होंने हरी झंडी दिखाई। एक चित्र पर मेरी नज़र पड़ी, यहाँ जो नई रेल लाइन बैरबी सायरंग, इसका उद्घाटन किया,
वो देखकर मन ललचता है कि क्या वास्तव में ये भारत की रेलवे लाइन है। नॉर्थ ईस्ट को तो आप जानते हैं रेलवे से कांग्रेस ने 70 सालों तक दूर रखा। ये प्रधानमंत्री मोदी के काम समय में हुआ है दोस्तों। लेकिन चलिए आगे बढ़िए, ये तो आज की खबर थी, मैंने कहा थोड़ा अपडेट आपको दिखाता हूं। अब मैं आपको वो 40 सेकंड का वीडियो दोस्तों सबसे पहले वही सुनाना चाहता हूं। ये जो वीडियो है ना, नजर पड़ गई होगी, लेकिन इसकी जो मुख्य बातें हैं कि कैसे सियासत तबाह होती है, राहुल गांधी भूल नहीं पा रहे हैं। और ये घटना परसों की है, लेकिन उनको नींद नहीं आ रही है, उनको समझ में नहीं आ रहा है ये क्या हो गया। ये 40 सेकंड का, सिर्फ 40 सेकंड का, मैंने थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड किया है दोस्तों। आप एक बार सुनिए, ये जो बात हो रही है ना, राहुल गांधी और दिनेश प्रताप सिंह, योगी जी के एक मंत्री हैं, दोनों के बीच झगड़ा हो रहा है। जरा सुनिए क्या हो रहा है। इसमें क्या बातचीत हो रही है मैं जरा पढ़ देता हूं, मैंने लिख दिया है दोस्तों, सुनने में थोड़ा सा क्लैरिटी का अभाव है। राहुल गांधी कहते हैं पहले मुझे एड्रेस करें फिर उनको एड्रेस करें। दिनेश प्रताप सिंह कहते हैं नहीं, मैं उनको एड्रेस करूंगा। राहुल गांधी कहते हैं नहीं नहीं, मैं चेयर पर हूं, मुझे एड्रेस कीजिए। दिनेश प्रताप सिंह बोलते हैं नहीं, आप चेयर पर नहीं हैं। राहुल गांधी कहते हैं चेयर ही सुप्रीम होता है, ये चेयर ही होकर गुजरना चाहिए। दिनेश प्रताप सिंह कहते हैं यहां कहीं नहीं लिखा हुआ है, आप बता दो कहां लिखा हुआ है। आप मीटिंग के प्रोसेस में दखल नहीं दे सकते। राहुल गांधी कहते हैं अगर आपको बोलना है तो आपको कहना पड़ेगा आई वुड लाइक टू स्पीक। ये पूरा वर्बेटिम पढ़ दिया, एक बार फिर से सुना देता हूं इस वीडियो को दोस्तों, ताकि अब आप और क्लैरिटी में आ जाए। जरा सुन लीजिए। इतनी बात तो आप समझ गए होंगे दोस्तों कि इनके भीतर एक अकड़ है, एक गुरूर है। इस बात का गुरूर है कि तुमको पता नहीं मैं कौन हूं। मेरा नाम राहुल गांधी है, मैं गांधी परिवार से हूं, उस गांधी परिवार से जिसका परनाना एक वोट नहीं मिला वो प्रधानमंत्री बन गया, जिसकी दादी जब चाहा मन संविधान को धज्जियां उड़ा दी, जिसके पिता ने क्या कुछ नहीं किया, जिसकी माता जी जब प्रधानमंत्री कोई और होता था ना, मनमोहन सिंह, तो उससे भी बड़ा पोस्ट वो ग्रहण करती थी और ये दिखता भी था। ये बार बार वही कह रहे हैं कि तुम जानते नहीं हम कौन हैं। इनके लिए संविधान के कोई मायने नहीं है दोस्तों। ये क्या वाकया मैं जरा आपको बताता हूं। राहुल गांधी रायबरेली अपने संसदीय क्षेत्र गए, वहां पर एक दिशा की बैठक हुई। दिशा मतलब जिला विकास समन्वय एवं अनुश्रवण समिति, इन्हीं की अध्यक्षता में थी। इनके अलावा जो और सांसद हैं, KL शर्मा जो अमेठी के हैं, यूपी के राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह, विधायक अदिति सिंह और कई लोग थे। एक समाजवादी पार्टी के भी विधायक अभी नहीं है, मनोज कुमार पांडे, वो भी थे, वो बहिष्कार करके चले गए। अब राहुल गांधी आप जानते हैं, वो कहने लगे अरे भाई जो कुछ कहना हमसे कहो। अच्छा, दिशा क्या है मैं जरा वो भी आपको बता देता हूं दोस्तों।
दिशा का जो फुल फॉर्म है जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति, ये ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जिला स्तर पर गठन किया गया है और इन समितियों में केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाओं कार्यक्रमों को कैसे इंप्लीमेंट करना है, इसका काम यही होता है। और कई जो सांसद हैं उसी में से एक को अध्यक्ष बना दिया जाता है, जिसे ग्रामीण विकास मंत्रालय नामित करता है। अब इसमें राहुल गांधी को बना दिया गया। फिर राहुल गांधी करने लगे। अब राहुल गांधी को लगता है, भाई आप याद कीजिए, ये गांधी परिवार के बारे में आपको बता रहा हूं। गांधी परिवार को हमेशा लगता रहा कि वो इस देश की फर्स्ट फैमिली है। कोई भी प्रधानमंत्री रहे, प्रधानमंत्री जैसी सुरक्षा, प्रधानमंत्री जैसी सुविधा इस परिवार को मिलती रही है। ये तो प्रधानमंत्री मोदी की बात है कि उन्होंने देश को बताया कि अरे भाई, तुम्हारे टैक्स के पैसे से, हमारे टैक्स के पैसे से ये परिवार इतनी रईसी में कैसे पलता पोसता है भाई। तब जाकर लगा कि ये तो कुछ गलत हो रहा है, लेकिन वो अकड़ गई नहीं है। राहुल गांधी ने पूरा जीवन गुजारा है, ये ग्लास बॉय हैं। इन्होंने देखा है कि इनके एक इशारे पर पूरे देश की सत्ता में, पूरी देश की सत्ता पलट जाती है। कानून तो इनके बाद शुरू होता है। अब ये मीटिंग में बैठे हो, कोई दूसरा बोल दे, इनको पचेगा क्या? और तभी जाकर ये तू मैं ये सब शुरू होता है। लेकिन यहां बड़ी मजेदार चीज हुई दोस्तों। मजेदार चीज क्या है जानते हैं? भाई, राहुल गांधी जब लोकसभा में होते हैं तो लगातार चेयर पर सवाल उठाते हैं ना। यही बात दिनेश प्रताप सिंह ने कही कि अरे आप क्या है, वो बोल रहे हैं चेयर की बात करो, चेयर से बात करो। वो बोलते हैं कहाँ लिखा है। आपको एक बार फिर सुना देता हूं और उसके बाद ये पूरी कहानी को आगे बढ़ाता हूं दोस्तों। एक छोटा सा 24 सेकंड का ही बनाया है, सुन लीजिए। अब देखिए दोस्तों, दिनेश प्रताप सिंह को सैल्यूट करना चाहिए। मैं चाहता हूं आप कमेंट करके कहिए। इन्होंने पूछा कि जब आप स्पीकर की बात नहीं मानते तो हम आपकी बात कैसे मान लें? अरे ये तो एक छोटी सी कमेटी है, लेकिन लोकसभा में आप स्पीकर की बात कब मानते हैं? और इसीलिए दिनेश प्रताप सिंह ने जब बाहर वो निकले तो उन्होंने बताया कि असल में मुद्दा क्या था। राहुल गांधी केवल इधर उधर की बात कर रहे थे। भाई, जो नियम है उसी के अनुसार काम होगा ना। आप सुपरवाइजर हैं, कोई बात नहीं, लेकिन आप मालिक थोड़ी बन जाएंगे। राहुल गांधी मालिक बनने की कोशिश कर रहे थे, राजनीति के लिए इस्तेमाल कर रहे थे, जो उन्होंने होने नहीं दिया। मैं दिनेश प्रताप सिंह की बाइट सुनाता हूं, क्या कहा उन्होंने राहुल गांधी के बारे में। ऐसे ही नहीं कह रहा दोस्तों, ये चले थे लड़ने, किससे? मोदी से लड़ेंगे। दिनेश प्रताप सिंह जी में ही उलझ गए, जवाब नहीं दे पाए। आप सोचिए, ये अमेरिका का पीटर नवारो किससे लड़ने चला था? मोदी जी से। किससे लड़ रहा है? ट्विटर के मालिक से लड़ रहा है। ये तो मोदी जी ने हाल कर दिया कि फैक्ट चेक मेरा कर दिया एक्स ने, वो जाकर उससे लड़ रहा है। यही हाल राहुल गांधी का है। लड़ने चले थे मोदी जी से और लड़ रहे हैं दिनेश प्रताप सिंह जी से, हालांकि वो भी मंत्री हैं। मैं बयान सुनाता हूं दिनेश प्रताप सिंह जी का, सुनिए। दिशा का अध्यक्ष अपने को दिशा का मालिक बन करके बैठना चाहे तो ये उचित नहीं है। इसका प्रतिकार मैंने किया कि आप केवल सुपरवाइजर हो। देश के ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा जो 43 कार्यक्रम दिए गए हैं उनका अनुसरण करने के लिए, तो वो बार बार कहें कि मैं अध्यक्ष हूं, मेरी अनुमति से होगा। तो मैंने कहा कि आप अध्यक्ष हो जरूर, लेकिन मैंने देखा है कि लोकसभा के अध्यक्ष की बात आप कितनी मानते हो, तो मैं आपकी बात मानने के लिए बाध्य नहीं हूं जब तक कि आप दिशा की परिधि के भीतर आप चर्चा नहीं करोगे। मैं इस मंच को राजनीति के लिए अथवा पार्टी के लिए अथवा अपनी सरकारों की आलोचना के लिए उपयोग होने नहीं दूंगा। ये मेरा कर्तव्य है। आप दिशा की परिधि के भीतर बैठक करो। आप 43 कार्यक्रमों के बाहर नहीं जा सकते हो और दिशा की गाइडलाइन के बाहर नहीं जा सकते।
जानते हैं दोस्तों, दिनेश प्रताप सिंह जी ने साफ साफ कहा कि ये जो राहुल गांधी है और किशोरी लाल शर्मा, ये बाकायदा नोट बना के लाए थे, कई लोगों को बिठा दिया, खुद कुछ नहीं कर रहे थे। एक छोटा हिस्सा सुनाता हूं, सुनिए। गांधी जी और श्री किशोरी लाल शर्मा जी दोनों लोग दो दो पन्ने का नोट बना के लाए थे और तीन तीन लोगों को पीछे बैठाए थे, चार पांच लोगों को बगल में बैठाए थे, इतने गाइड उनके साथ थे। एक और बयान सुनाता हूं दोस्तों। ये कहते हैं कि राहुल गांधी के पास इतना भी विवेक नहीं है कि वो सवाल भी ढंग से पूछ सके। बताना पड़ता है लोगों को, सुन लीजिए। गांधी के पास इतना विवेक नहीं है कि वो हमारे सरकार के लोगों से किसी भी प्रकार की क्वेरी कर सकें। अगर आप ना मानो तो अधिकारियों से पूछ लेना। अच्छा, मैं सोच रहा था दोस्तों कि ये व्यक्ति है कौन दिनेश प्रताप सिंह, जो राहुल गांधी को उन्हीं के अंदाज में जवाब दे रहा है। पता चला ये पहले कांग्रेसी ही रहे हैं। भाई 2010 और 2016 में कांग्रेस पार्टी से एमएलसी थे, पार्टी में अच्छी पकड़ थी, और 2018 में कांग्रेस छोड़ने के बाद भी 2022 में एमएलसी बने। इस समय भारतीय जनता पार्टी के एमएलसी हैं और 2019 के लोकसभा चुनाव में और 2024 के चुनाव में ये रायबरेली से ही चुनाव लड़ चुके हैं। ये है इनका परिचय। एक और विधायक के बारे में बताता हूं दोस्तों। ऊंचाहार से विधायक हैं मनोज कुमार पांडे। अपने ब्लॉक प्रमुखों के साथ पहुंचे थे, बहिष्कार कर दिया। हालांकि बाद में अखिलेश यादव ने इनको बाहर कर दिया पार्टी से। ये समाजवादी पार्टी के ही टिकट पर चुनाव जीत के आए हैं। ये जाकर उसी मीटिंग में राहुल गांधी से पूछा कि भाई जो पीएम मोदी का अपमान किया है उसमें क्या जवाब दोगे। कोई जवाब देते बना नहीं और ये चुपचाप ये बाहर निकल गए, बहिष्कार कर दिया। और मनोज पांडे के बारे में बताऊं दोस्तों, ये लगातार राहुल गांधी से ये सवाल पूछते रहे कि भाई आप कब कितनी बार रायबरेली आए, क्या काम किया है, जरा हिसाब दीजिए। दूसरों पे तो बड़ा सवाल उठाते हैं। और मैं तो एक बार दोस्तों मैंने वीडियो बनाया था, अगर आप लोगों ने मेरे बहुत पुराने वीडियो देखे होंगे तो आपको याद होगा। 2024 का चुनाव, 2019 का चुनाव, 2014 का चुनाव और 2010, 2004, 4 से ये लड़ रहे हैं। आप जानते हैं जिस चुनाव में चले जाइए, ये राहुल गांधी, प्रियंका गांधी क्या बोलते हैं पता है? हमने यहाँ बिजली के खंभे लगा दिए, नाले बना दिए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। वास्तव में इन्होंने रायबरेली और अमेठी के लिए कुछ नहीं किया और इसीलिए इतना बड़ा परिवार होने के बाद भी, इतना प्रभावशाली होने के बाद भी ये चुनाव हारने का दंश झेल चुके हैं अमेठी में दोस्तों। और इस बार भी जब ये रायबरेली पहुंचे तो उस समय भी विरोध प्रदर्शन हुआ। राहुल गांधी वापस जाओ के नारे तक लगे। और यही दिनेश प्रताप सिंह दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता राहुल गांधी का काफिला रोकते हुए नजर आए। ये जानते हैं कि राहुल गांधी सिर्फ राजनीति करने आए हैं, कुछ नहीं करेंगे, कोई विकास कार्य नहीं, सिर्फ अपने पापा, दादा, दादी इन्हीं के नाम पर वोट मांगेंगे। और मैं तो सच कहूं दोस्तों तो मुझे भी कभी कभी लगता है कि जनता क्यों नहीं सोचती, भाई जिस स्मृति ईरानी ने इतना शानदार काम किया, क्यों हरा दिया उसे। मेरे मन में इस बात की तो कोफ्त है। आप क्या सोचते हैं? मैं निवेदन करता हूं दोस्तों, ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और जो मैंने आपको बताया कि कैसे राहुल गांधी जो काम भारतीय जनता पार्टी के साथ करते हैं, लोकसभा में स्पीकर के साथ करना चाहते हैं, उनको बदनाम करते हैं, कैसे दिनेश प्रताप सिंह ने उनको छठी का दूध याद दिला दिया है। और यही मैंने आपको दिखाने का प्रयास किया है। आपकी कमेंट की प्रतीक्षा है दोस्तों। मैं निवेदन करता हूं, ज़रूर अपनी राय दीजिए, बताइए कि इस घटना के बाद क्या वास्तव में राहुल गांधी कुछ सीखेंगे। मुझे तो नहीं लगता। कितना भी बेइज्जत हो जाए, वो तो खैर झूठ बोलते हैं, पकड़े जाते हैं, उनको कोई फर्क भी नहीं पड़ता। आप देखिए ना, मतलब अभी मिजोरम गए प्रधानमंत्री, सवाल पूछा तो बोला अब वो मुद्दा नहीं है।
जाति वाला आप याद करिए, जाति 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 जनगणना का ऐलान हुआ तो भूल गए, बोले अब जाति जनगणना नहीं है, अब तो वोट चोरी है। मणिपुर बोलते हैं, मणिपुर में सवाल पूछे तो बोलेंगे अब तो कुछ और मुद्दा हो गया है। तो ये मुद्दा यहां भी बदल देंगे। तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा दोस्तों। मेरा निवेदन है कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए। और हाँ, HB मेलोडी पर दोस्तों जो बिहार चुनाव को लेकर गीत अपलोड किया है उसे ज़रूर देखिए, अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाइए। अभी के अभी देखिए, कमेंट में मैंने पिंड कर दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।